बदले की आग है, अब अमन की आस है। सेना के सम्मान को जिसने ललकारा था, हर बूंद खून की हमसे जो कर रही पुकार थी, अब हो रहा है आतंक पर आखिरी बार। 24 घंटे 10 आतंकी ढेर, ऑपरेशन ऑल आउट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। जी हां, ऑपरेशन ऑल आउट। सेना के ऑपरेशन में आतंकी मारे जा रहे हैं, आतंकियों के समर्थक परेशान हो रहे हैं, लेकिन कश्मीर के लिए, कश्मीर की शांति के लिए सेना अब और इंतजार करने की मूड में कतई नहीं है। पिछले 24 घंटे में सेना ने साउथ कश्मीर में ऑपरेशन चलाकर 10 आतंकियों को मार गिराया है। 24 आवर्स 10 टेररिस्ट डेड, जिसमें हिजबुल कमांडर का सब्जार अहमद वो बहुत बड़ा टारगेट था, और उसके साथ साथ पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम के 2 आतंकी शामिल हैं। सेना की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि जी न्यूज सेना की किसी बात को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं समझता है, इसलिए इस खबर की पूरी क्रेडिबिलिटी है। एक्सपर्ट खबर से सहमत है, रिपोर्टर मौके पर मौजूद थे, एजेंसी के कैमराज में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, इसीलिए इसकी तकनीकी विश्वसनीयता भी पूरी है। यानी खबर पर आप 100% यकीन कर सकते हैं। सेना का बदला जब बोलता है तो आतंकियों के सिर कम पड़ जाते हैं। पिछले 24 घंटे में सेना ने कश्मीर को तबाह करने वाले आतंकियों से चुन चुन कर बदला लिया है, और इस बदले की तस्वीर में सबसे बड़ी तस्वीर है हिजबुल कमांडर सब्जार अहमद बट की। पिछले 24 घंटे में सेना का एक्शन बदले के लिए था। हम आपको बदले के एक्शन की पूरी खबर बताएं, उससे पहले इन 2 चेहरों को अच्छी तरह से पहचान लीजिए। पहली तस्वीर पिछले साल मारे गए आतंकी बुरहान वानी की है, जबकि दूसरी तस्वीर उसके बाद कमांडर बने सब्जार अहमद बट की है। लेकिन अब दोनों को सेना ने जहन्नुम में पहुंचा दिया है। सब्जार अहमद तो आज मारा गया, लेकिन सेना के बदले वाले एक्शन की पहली खबर कल ही आ गई थी। वक्त दोपहर 3 बजे, तारीख 26 मई 2017, जगह उरी। बैठ के 2 आतंकी मारे गए। भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक उरी सेक्टर में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के 2 आतंकियों को मार गिराया था। सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ये दोनों ही भारतीय सीमा में घुसने और भारतीय जवानों पर हमले की कोशिश कर रहे थे। आतंकवादी मारे जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पर साथ ही साथ पाकिस्तान के जवानों का भी खून बहना चाहिए, जिससे पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज और आतंकवादियों को पता चलेगा कि जब पाकिस्तान के जवानों का खून बहेगा, सेना के जवानों का खून बहेगा, तो उनको एहसास होगा। दिन में आतंकियों पर शानदार एक्शन के बाद देर रात सेना ने दक्षिण कश्मीर में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, और रात भर जंगलों में छिपे हुए आतंकियों की तलाश होती रही, और सुबह से लगातार देश के लिए अच्छी खबर आने का सिलसिला शुरू हो गया। उरी में 2 आतंकी ढेर हुए थे, तो रामपुर में 6 आतंकी, त्राल में 2 आतंकियों के ढेर होने की खबर आई। सेना ने आधिकारिक रूप से यह माना कि पिछले 24 घंटे में 10 आतंकियों को ढेर किया गया है। ऑपरेशन अभी लास्ट स्टेज में है, अभी हमारा सर्च चल रहा है, जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट होगा हम आपको बता देंगे। अभी तक कितने हुए? 2 टेररिस्ट का डेड बॉडी जो है रिकवर किया गया, उनका आइडेंटिटीज वगैरह सर्च है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सेना पर आतंकी लगातार हमला कर रहे थे, जिसके बाद सेना ने इन आतंकियों को चुन चुन कर मारने का प्लान तैयार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कश्मीर में पिछले कुछ वक्त से शुरू हुई आतंकी वारदात के बाद सेना के लिए एक्शन का वक्त आ चुका था। इसके लिए सेना ने पूरी तैयारी की। सेना अब आतंकियों के वार का इंतजार नहीं करती। वो ये नहीं देखती कि अब इनका अगला अटैक क्या होगा, बल्कि पहला वार खुद करती है। इसे कहते हैं प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। सेना आतंकियों को उसके गढ़ में घेरती है और फिर मार देती है।
इसमें ना तो पत्थरबाज कुछ कर पाते हैं और ना ही नारे लगाने वाले आतंकी समर्थक। जमीन पर ऑपरेशन, जंगल में ऑपरेशन, रिहायशी इलाकों में ऑपरेशन, आतंकियों पर सीधा एक्शन। नतीजा 22 घंटे में 10 आतंकी ढेर। भारतीय सेना अब ऐसे ही एक्शन में आ गई है। जहां कहीं आतंकी दिखते हैं, उन आतंकियों को उनके आका के पास भेज दिया जाता है, यानी आतंकियों को मौके पर ही मौत दी जाती है। जहां भी आतंकियों के होने का शक हो, चाहे वो शहर के बीचों बीच मकान में हो या जंगलों में, भारतीय सेना उसे घेर कर मारती है, क्योंकि ये ऑपरेशन ऑल आउट है। आतंकियों को जड़ से खत्म करने वाले इस ऑपरेशन की वजह से पिछले 22 घंटे में 10 आतंकियों का खात्मा किया जा चुका है। पिछले 48 घंटे में हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस को पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी सक्सेस मिली है और ये हमारी चेंज स्ट्रेटजी को दर्शा रही है। साउथ कश्मीर को आतंकियों का गढ़ कहा जाता है, जिसमें से खास शोपियां में आतंकियों का हेडक्वार्टर बन गया है। पिछले 100 दिनों में दक्षिण कश्मीर में 20 से ज्यादा आतंकी वारदात हुई हैं, जिसमें 1 आर्मी ऑफिसर और 3 जवान शहीद हो गए। बैंकों के 8 लाख रुपए से ज्यादा लूटे गए। 2 बार स्कूलों पर हमला हो चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस बात को मानती है कि कश्मीर में तकरीबन 200 आतंकी मौजूद हैं, जिसमें 95 आतंकी पिछले साल ही कश्मीर में घुसे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा आतंकी शोपियां और उसके आसपास के इलाके में है। हमको सफलता असली तब मिलेगी जब हम अपनी नीति में बदलाव लाएंगे और जब हमारी फौज को ये फ्रीडम मिल जाएगी कि आपको ये सिर्फ ये नहीं सोच के चलना कि जब हमला होगा तो आप उसका उचित कार्रवाई करेंगे। आप हमला जहां से आ रहा है उसको देखकर प्रीएम्प्ट करेंगे। लोकल इनपुट के बाद सेना ने दक्षिण कश्मीर में बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया था, जिसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। दरअसल 4 मई से ही आर्मी एक्शन में है। चार मई को शोपियां और इसके आसपास के इलाके में 4000 से ज्यादा जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। सिर्फ शोपियां के 20 से ज्यादा गांवों में 40 से ज्यादा आतंकी छिपे होने की खबर थी। और अब सेना कश्मीर के हालात सुधारने के लिए इसे अंजाम तक पहुंचाने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात जरा हिजबुल कमांडर की कर लें। ये उनमें से एक है सब्जार अहमद, जो 24 घंटे में 10 आतंकवादी मारे गए, उनमें से एक। त्राल के एनकाउंटर में सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के स्टॉप कमांडर सब्जार अहमद बट को मार गिराया है। सेना के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था, एक बहुत अहम कामयाबी है। लेकिन सवाल यह है कि सब्जार अहमद बट इतना खास क्यों था? उसका मारा जाना कश्मीर की शांति के लिए जरूरी क्यों था? कमांडर की मौत यानी आतंकियों की सेना खत्म। 24 घंटे में 10 आतंकियों के मारे जाने की खबर में जो सबसे बड़ी खबर है वो है आतंकी बुरहान के बचपन का दोस्त और उसके बाद हिजबुल कमांडर बना सब्जार अहमद बट का मारा जाना। दरअसल कल त्राल के एक गांव में हिजबुल आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया था। खुद को घिरता देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकियों को मार गिराया गया।
जिसमें से एक था सब्जार अहमद बट। आतंकी बुरहान वानी के बाद एक और हिजबुल कमांडर का मारा जाना सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। ये जो एक्शंस हुए हैं इसमें भारतीय सेना का प्रोएक्टिव एटीट्यूड दिखता है, यानी हम अभी एक्शन लेने वाले हैं और हम लोग एलओसी को डोमिनेट करने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि सब्जार अहमद बट का मारा जाना अहम क्यों है? इस बात को समझने के लिए सब्जार का पूरा बायोडेटा देखना अहम है। सब्जार आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। सब्जार अहमद बट को A++ कैटेगरी का आतंकवादी माना जाता था। सब्जार 2015 में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था और बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद हिजबुल कमांडर बना था। बाद में सब्जार की जगह जाकिर मूसा हिजबुल कमांडर बना। जाकिर मूसा के हिजबुल छोड़ने के बाद सब्जार फिर कमांडर बना। फूट भी पड़ गई है ग्रुप के अंदर और लीडरशिप की भी क्राइसिस है कि इतने कम समय में 2 बड़े कमांडर मारे गए। पहले बुरहानुद्दीन वानी पिछले साल और उसके बाद 1 साल के अंदर देखा जाए तो ये दोनों हत्याएं हुई। अभी भट्ट की हत्या हुई। कुल मिलाकर आतंकियों के मारे जाने की खबर कश्मीर में अमन पसंद लोगों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे में पूरा हिंदुस्तान सेना की इस कार्रवाई में उसके साथ खड़ा है। ये बुरहान वानी के बाद ये दूसरी बड़ी सफलता है। हमें भी उनका मुंह तोड़ जवाब देना है। सेना अपने स्तर पर कार्रवाई करे बिना किसी दबाव के सीमा में घुस के उनके अंदर में मारने चाहिए। धोखे से इनको मारा जा रहा है, उनका बदला लिया जा रहा है। आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं अपनी आर्मी के लिए। प्राउड अपनी इंडियन आर्मी पर कि हाँ कुछ तो हो रहा है। एटलीस्ट इंडियन आर्मी के लिए प्राउड फील करना चाहिए। कश्मीर में पिछले 1.5 साल से हंगामा मचा है। पहले जो पत्थरबाजी तक सीमित थी वो अब आतंकी वारदात की शक्ल लेने लगी थी, जिसको देखते हुए सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू कर दिया, जो आतंकियों का अंत लाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेना को शाबाशी देने की बजाय पत्थरबाजी कर रहे हैं।